सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज आई है पवन सिंह के बारे में, जो भोजपुरी के सुपरस्टार कहा जाता है, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जो उनकी फैन होंगे वो बहुत प्रशंसा से वो सुन के खुशी के माए गदगद हो जाएंगे। बीजेपी की ओर से वो स्टार प्रचारक हैं, भोजपुरी के जो पावर स्टार हैं, उनको बंगाल में 2016 में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाई गई मनोज तिवारी जी के कहने के बाद। तो आज पवन सिंह अनाउंसमेंट कर दिए कि 2024 में चुनाव लड़ूंगा, जिसको लेके पूरे बीजेपी में खलबली मच गई है। और खास सिंह जी संसद है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई है कि अब उनका टिकट कटने वाला है वहां से। अब जब एक ही तो कोई आदमी लड़ सकता है, एक सीट पर एक ही आदमी लड़ेगा, या पवन सिंह लड़ ले या जो संसद जी हैं वहाँ महोदय वो भी सिंह जी हैं तो वो लड़ ले। तो पवन सिंह ने खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें मैं, तो ये तो साफ हो गई ना कि अब वहां से जब पवन सिंह उतरेंगे, अब पवन सिंह ने इतना बड़ा नाम तो है नहीं, वो भाई एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनको जिन पावर स्टार कहा जाता है, जिनके आने से लाखों भीड़ इकट्ठी हो जाती है, नाम पे ही इकट्ठी हो जाती है नाम भीड़, तो भाई ऐसे ही जीत जाएंगे वो। आपको हम ये भी बताते चले कि बीजेपी मतलब अमित शाह से मिले और अमित शाह के खास भी माने जाते हैं वो, लेकिन अमित शाह भी अनाउंसमेंट के बाद चकित हो गए हैं कि ये सुपरस्टार पवन सिंह जी ने क्या कह दिया है। ऑटोमेटिक मतलब बीजेपी के बिना आदेश के, इसमें बीजेपी पहले से अनाउंसमेंट नहीं किया था कि पवन सिंह को हम उतारेंगे। उनको अभी प्रचारक के रूप में रखा गया था, प्रचार कर रहे थे चुनाव में, हर चुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारक रखा गया था। लेकिन ये ऑटोमेटिक अपने मन से पवन सिंह ने निर्णय कर लिया कि हम उतरेंगे। तब अमित शाह भी इससे पलड़ा झाड़ रहे हैं कि नहीं, जब वो पवन सिंह जी आरा से चुनाव लड़ेंगे तो इसमें कोई किंतु परंतु है ये नहीं कि आरा से वो चुनाव लड़ेंगे 2024 में। और देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। पहले से ही अगर ये भी चुनाव लड़ रहे हैं तो चौथा नाम हो जाएगा बीजेपी में जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। पहला मनोज तिवारी, दूसरा रवि किशन जी और तीसरा निरहुआ, जिसे रवि किशन को भी मनोज तिवारी लाने वाले हैं। आपको याद कर दें कि भले कुछ भी कह लो रवि किशन या कोई भी और कह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि मनोज तिवारी जी ने ही रवि किशन को भाजपा में लाया था। ये कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, आपको शायद मालूम भी होगा आप लोगों को कि रवि किशन पहले एक बार कांग्रेस से लड़ चुके हैं, सहारनपुर से चुनाव लड़े थे, जिसमें बुरी तरह से हार मिली थी इनकी, बहुत ही कम वोट मिली थी। लग ही नहीं रहा था कि कोई स्टार लड़ा है वहां से, नामी चेहरा लड़ा है, बहुत बुरी हाल हुई थी। तो नर्वस आ गए थे एकदम रवि किशन जी की, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। तो फिर मनोज तिवारी जी ने फोन करके कहा कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मस्ती रहो, तुम्हें कुछ दिन में हम जब हालात समान हो जाएगा तो हम तुम्हें बीजेपी में बुला लेंगे। और बीजेपी में बुला लिए। निरहुआ को भी बीजेपी में बुलाने वाले मनोज तिवारी जी हैं। अब पवन सिंह भी मनोज तिवारी के खास आदमी हैं, इनकी दोनों की बहुत बड़ा घनिष्ठता है। वो तो हालांकि खेसारी को भी मानते हैं, लेकिन खेसारी पहले से एकदम रास्ता क्लियर करके रखे हैं कि वो लालू यादव के सपोर्टर हैं, तो उनका वो तो लड़ेंगे तो लालू यादव की ही तरफ से लड़ेंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। वो अखिलेश यादव को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं खेसारी लाल। तो इन अगर ये भी आ जाते हैं तो 4 नाम हो जाएगा, मनोज तिवारी और रवि किशन जो गोरखपुर से हैं, मनोज तिवारी जी दिल्ली से सांसद हैं और निरहुआ आजमगढ़ से हैं, और ये आरा से हो जाएंगे, ये निश्चित है। तो आप सभी को एक ऐसी खबर लगी कि जो पावर स्टार है वो खुद ही ऑटोमेटिक अपने से अनाउंसमेंट कर दिया। ये बहुत लोग हंसी भी कर रहे हैं कि ये बिना पार्टी के पूछे हुए कैसे अपने मन से अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब चुनाव, भाई पावर स्टार हैं, अगर नहीं भी टिकट दी तो उतर जाएंगे फील्ड में निर्दलीय, तो फिर पार्टी की किरकिरी हो जाएगी। अगर वहां जीत गए उनकी, आप बीजेपी हार जा रही है तो ना चाहते हुए बीजेपी को टिकट देना ही पड़ेगा।